Good morning, children. How are you? Fine? You have to be fine. Always you have to be fine. Children, we are studying the chapter number 3 of English 1. The lesson name is So What Are You Anyway? Written by Lawrence Hill. And now today we are going to read from the paragraph number 11, right? 11. May I go to the bathroom? Carol asked. When air hostess comes, Carol asked her, may I go to the washroom? Do you think you could wait? We are about to take off. तो एयर होस्टेस कहती हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है. बिल्कुल यहाँ से अब हमारी जो फ्लाइट है शुरू होने वाली है, यानी कि ज़मीन से उठने वाला है. ओके, कैरोल सेज. कैरोल लुक्स आउट द विंडो, sees the Toronto airport buildings fall behind and wonders if her parents are watching. बच्चों, कैरोल विंडो से बाहर, आप जाते हैं ट्रेन में तो विंडो की सीट के लिए झगड़े होते हैं ना, कि विंडो के पास बैठ, तो इसको तो सीट ही मिल गई विंडो की, तो विंडो के पास बैठ के विंडो से बाहर देखने लगते हैं. आप बाहर मत देखिए, पे अटेंशन ऑन योर बुक. सीज द टोरंटो एयरपोर्ट बिल्डिंग्स. वो देखती है टोरंटो एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है जो कि अब धीमे धीमे पीछे भी छूटने वाली है. वो सोचती है कि शायद उसके पेरेंट्स उसको देख रहे होंगे. Say goodbye, she instructs Amy, waving the doll's hand. Say goodbye to mom and dad. वो अपनी डॉल एमी को इंस्ट्रक्शन देती है. एमी डॉल की हैंड को पकड़ के कहती, एमी मॉम डैड को गुड बाय बोलो, उनको बाय बाय करो. द इंजन्स चार्ज टू लाइफ, हर सीट्स हम्स, दे टैक्सी डाउन द रनवे. इसी बीच जो इंजन है वो चार्ज हो जाता है, यानी कि थोड़ी देर वो टेक ऑफ करने के पहले थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है ग्राउंड पर ही, रनवे पर जब वो थोड़ा सा रन करता है तो वो चार्ज हो जाता है और उसकी सीट भी साउंड करती है. कुछ देर तक जो एरोप्लेन है वो रनवे पर रन करता है. जब उसके बाद वो ऊपर उठता है, जब ऊपर उठता है तो कैरोल स्टमक में कुछ फील करती है. क्या फील? हॉलोनेस मीन्स खालीपन सा, एम्प्टीनेस फील करती है. कभी आप किसी स्विंग में बैठे हैं, झूले में बैठे हैं, तो जब झूला यूँ ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि आपका दिल बिल्कुल सब कुछ अंदर का अजीब सा नीचे जा रहा है, या तो आपका दिल डूब रहा है, आपके पेट में दर्द होती है जब आप स्विंग में झूलते हैं, बड़े वाले में, राइट. एंड व्हेन दे लिफ्ट, हाँ, जब प्लेन एयर में लिफ्ट होता है तो उसको बहुत ही हॉलोनेस फील होता है. हर ईयर्स प्लग एंड स्टे दैट वे until the plane levels out over pillows of cotton. बच्चे यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं उन्हें कहा गया है कि पिलोज ऑफ कॉटन. वो अपने बिल्कुल ध्यान से साउंड को सुनती रहती है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब तक कि प्लेन रनवे से रन करके ऊपर रोज अप होता है, ऊपर उठता है और लेवल पर आ जाता है जहाँ पे उसको फ्लाइट करनी है. और जब वो वहाँ पर आ जाता है तो उसके नीचे क्या आ गया, प्लेन के नीचे पिलोज ऑफ कॉटन, बहुत सारे बादल जो कि लगते हैं कि पिलोज ऑफ कॉटन रखे हैं. अब दे बर्न एज ब्राइट एज अ सन, लेकिन जो वो पिलोज ऑफ कॉटन है वो ऐसा बिल्कुल ब्राइट दिखते हैं, जलते हुए, बिल्कुल लगता है कि बर्न हो रहे हैं सन की लाइट. सो दैट इज व्हाट द अदर साइड ऑफ द क्लाउड लुक लाइक. तो कैरोल को आता है ध्यान, अरे ये तो हम जब देखते हैं जमीन से तो दिखते हैं वो बिल्कुल पिलोज ऑफ कॉटन, लेकिन ये अदर साइड से तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, ब्राइट दिख रहे हैं, बर्निंग, लगता है बर्न होने वाले हैं सन की लाइट में. डे टाइम की जर्नी है ना, इसलिए. एक्सक्यूज मी, द मैन इज टॉकिंग टू हर. यू कैन गो टू द बाथरूम नाउ, यू नो. मैन को उससे पता नहीं क्या बात करने की आ रही थी, तो कहते एक्सक्यूज मी माई डियर, आपको बाथरूम वॉशरूम जाना है, यू कैन गो.
नो दैट्स ऑल राइट, कैरोल सेज। कैरोल कहती नहीं, आई एम ओके, आई हैव नॉट। ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू? बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही हैं आप? कैरोल swallows with difficulty। जब कोई बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारा मन नहीं है आंसर देने का, तो हम बोलना चाहते हैं, लगता है कुछ अटक गया, तो कैरोल स्वैलो करती है उसको, कुछ बोलती नहीं है। वेयर डू यू लिव? ही आस्क्ड। वो पूछते हैं, आप रहती कहाँ हैं? डॉन मिल्स, शी आंसर्स, शी लिव्स इन डॉन मिल्स। ओ रियली? ही सेज, वर यू बोर्न देयर? तो मैन कहता, अच्छा रियली, यू लिव इन डॉन मिल्स, तो यू वर बोर्न देयर, आप वहीं पैदा हुई थी? यस, मन नहीं बात करने का, बट शी इज आंसरिंग। एंड योर पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स? माई मदर वॉज बोर्न इन शिकागो एंड माई फादर वॉज बोर्न इन टस्कन। शी सेज कि मेरे मदर शिकागो में उनका जन्म हुआ और मेरे फादर टस्कन में उनका जन्म हुआ। एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? अभी भी क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन। मैन आस्क कि अरे अच्छा, ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर ग्रैंड पेरेंट्स। शी nods. Nods means by moving hand, say yes. She says yes. And your parents let you travel alone? और आपके पेरेंट्स ने आप इतनी छोटी सी अकेले भेज दिया? It is only an aeroplane ride and I am a big girl. अब गुस्सा आती है कैरोल को, कहती है भाई ये तो एरोप्लेन की तो राइड है, अभी वहाँ पे हमारा somebody will come to receive me and I am not a small girl, I am a big girl. मैं बहुत समझदार हूँ। She may be 13 or 14 years old, but she is too confident. बिल्कुल विश्वास से भरी हुई। कहती no, I am a big girl. I am not scared of anything. The man lowers the back of his seat gently. मैन अपनी सीट के बैक को लोअर करता है, नीचे करता है, and smiling, स्माइल देता है। He whispers to his wife, no. Carol hears her whisper back. You ask her. अपनी वाइफ से कुछ कहता है कान में धीमे से, तो वाइफ कहती नो, यू आस्क, तुम पूछो उससे, मैं नहीं पूछूंगी, तुमको पूछना है तो पूछो। कैरोल यॉन्स। कैरोल को यॉन्स मीन्स कहते हैं कि नींद आ, डोसिंग, झपकिया लेना या जम्हाइया लेना। नींद आती तो हमको जम्हाइया आती पहले। होल्ड एमीज हैंड एंड गोज टू स्लीप। वो अपनी एमी के हैंड को पकड़ लेती है और सोने की तैयारी करती है। द क्लिंकिंग ऑफ द सिल्वर वेयर वेकेट्स। लेकिन सिल्वर की जो यूटेंसिल्स हैं उसकी क्लिंकिंग, खटखटाने की आवाज़ से वो जग जाती है, बट जग जाती है बट जगती नहीं है। शी हियर्स द मैन एंड वीमेन टॉकिंग अबाउट हिम, सो शी कीप्स हर आईज शट। वो सुनती है, जग तो गई, सो तो नहीं रही है, जगी है लेकिन आंखें बंद। वो आंखें बंद करके मैन वुमेन की बातों को सुनने की कोशिश करती है। आई डोंट नो हेनरी, सेज द वुमेन, डोंट आस्क मी, आस्क हर। वुमेन कहती है हेनरी मुझे नहीं पता, तुम पूछो, लेकिन डोंट आस्क, मत पूछो, मत पूछो मुझसे, कुछ भी मत पूछो मुझसे, जो कुछ पूछना है गर्ल से पूछो। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, ही सेज, आरंट यू? मैन कहता है मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है। आरंट यू? क्या तुम्हें नहीं हो रही? कैरोल कांट मेक आउट द विमेन्स आंसर। कैरोल विमेन के आंसर को समझ नहीं पाती है, बट देन शी हियर्स हर से। लेकिन तभी वो सुनती है विमेन ने क्या कहा। विमेन कहती है आई जस्ट कांट सी, मैं देख नहीं सकती। इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन, बच्चों से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। आई डोंट माइंड देम मिक्सड, मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको मैं मिक्स करूँ, उनके दिमाग में उल्टी बातें भरूँ। मैं ऐसा लगता भी है मुझे कि वो शायद मुझसे मिक्स भी होना चाह रही, मिलना जुलना नहीं चाह रही, तभी खाली क्वेश्चन का आंसर दे रही है और बाहर देख रही है। डोंट आस्क हिम, बट द वर्ल्ड इजंट रेडी फॉर इट। लेकिन हमें लगता है कि शी इज़ नॉट रेडी टू गिव आवर आंसर। वो शायद हमारा आंसर देने के लिए, शायद हमारा आंसर देने के लिए तैयार भी नहीं होगी। डोंट आस्क हर, दे आर नीदर वन थिंग नॉट द अदर। हेनरी, wake that child and see if she wants to eat.
फिर वो कहती है छोड़ो, कुछ मत करो, बच्चे को जगाओ और पूछो कुछ खाना है उसे, क्योंकि वो जो एयर होस्टेस है कुछ वो खाने को लाई है तो उसको भी कुछ खाने को मिल जाए। आस्क हर। व्हेन द मैन टैप्स हर शोल्डर, टैप मीन्स आप मोबाइल में टैप करते हैं ना, टैप टैप करते हैं, वो भी उसके शोल्डर पे टैप करते हैं। कैरोल तो ऑलरेडी अवेकन, जगी थी। कैरोल ओपन्स हर आइज, लेकिन अपनी आंखें खोलती है मानो वो सो रही थी। आई हैव टू गो टू द बाथरूम, शी सेज। वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील, द मैन सेज। मैन कहता है लेकिन एयर होस्टेस इज कमिंग, शी इज गोइंग टू सर्व द मील। हेनरी, इफ शी वांट्स आउट लेट हर आउट, शी इज ओनली अ चाइल्ड। तो उसकी वाइफ कहती है हेनरी वो जाना चाहती है, उसे जाने दो, बच्ची है वो, क्यों डिस्टर्ब करती हो उसे बार बार। कैरोल ग्रिमेसेस, कैरोल जो होती है उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि लेडी कहती है ना शी इज अ चाइल्ड, उसे ये बात पसंद नहीं आती। वो अपना मुंह बनाती है, कहती है शी इज डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, वो बच्ची नहीं है। शी इज अ यंग लेडी, वो एक यंग लेडी है, बच्ची नहीं है वो। वंस इन द आइल कैरोल रियलाइजेस शी हैज फॉरगॉटन एंड, तो वो जा रही है अकेले, आइल में पहुंची, पैसेज में, कॉरिडोर में, तभी उसको रियलाइज होता है अरे शी हैज फॉरगॉटन हर डॉल एमी ऑन द सीट, कि वो सीट पर अपनी डॉल को छोड़ आई है। हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर द डॉल, हेनरी नॉर्टन उसको ही देख रहे होते हैं, वो उसको उसकी डॉल उठा करके हैंड ओवर करते हैं। देयर यू गो, ध्यान से जाना, एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन, और ध्यान रखना प्लेन से बाहर मत गिर जाना। भला कौन प्लेन से बाहर गिरेगा, लेकिन बच्ची है ना, कुछ भी कहते। और वो कहते हैं देयर इज अ बिग होल डाउन बाय द टॉयलेट, टॉयलेट के में एक, टॉयलेट के पास एक बड़ा सा होल भी है, ध्यान रखना, गिर मत जाना। देयर इज नो, कैरोल सेज, देयर इजंट एनी सच थिंग, कहते ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ऐसा होल और कहीं कुछ नहीं है। शी हेड्स डाउन द आइल with an eye out just in case there is a hole. After all, वो कह तो देती है बच्चों, लेकिन उसको चिंता लगती है, वो आंखों को ध्यान से देख के चलती है, ध्यान से देख के पासेज में चल रही है कि होल वहाँ तो नहीं है, शायद यहाँ कहीं मिल जाए, यहाँ कहीं हो तो मैं गिर न जाऊँ। Coming out of the toilet, Carol finds the stewardess. Excuse me, miss, could I sit somewhere else? जब वो आती है टॉयलेट से तो कैरोल स्टीवर्ड से कहती हैं कि मिस, क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ? द वीमेन फ्रॉन्स, वाई, वीमेन आंखें हमें चढ़ाना, तो बोलती वाई, क्यों, वाई डू यू वांट टू सिट एनी अदर प्लेस, आप कहीं और बैठना क्यों चाहती हैं? आई डोंट लाइक द विंडो। अब देखिए बच्ची कितनी समझदार है, वो कहती है, वो ये नहीं कहती कि मैन इज आस्किंग क्वेश्चंस, वीमेन इज डिस्टर्बिंग मी, she doesn't say like that, she says I don't want to sit beside the window, मुझे विंडो सीट पसंद नहीं है। Is that it? Is that the only reason? तो एयर होस्टेस कहती है यही बात है क्या, यही रीज़न है? Well yes, हाँ यही रीज़न है। I'm sorry but we don't have time to move you now, टाइम नहीं है हमारे पास कि तुम यहाँ से वहाँ कहीं और ट्रेवल करके सीट ढूंढो। We are serving a meal, क्योंकि हम लोग मील मीन्स आपका जो लंच है सर्व कर रहे हैं। आस्क मी लेटर इफ यू लाइक, अगर आप चाहें तो बाद में मुझे याद दिलाना। आफ्टर कैरोल हैज ईटन एंड हर ट्रे टेकन, द मैन सेज व्हाट आर यू एनीवे, माय वाइफ एंड आई वर वंडरिंग। जब वो कैरोल लंच कर लेती हैं, उनके ट्रे ले ली जाती है, तो मैन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कहते हैं व्हाट आर यू एनीवे, अच्छा आप हैं क्या? मेरी वाइफ और मैं यही जानना चाह रहे हैं कि आप हैं क्या, यू नो। हाँ, कैरोल ब्लिंक्स, कैरोल अपनी पलक झपकाती है। सीज द मैन्स क्लियर ब्लू आईज, मैन की क्लियर ब्लू आईज में देखती है, एंड ड्रॉप्स हर हेड, और अपना सिर नीचे कर लेती है। व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या आपका? शी सेज, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ? तो बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस व्हाट डू यू मीन, यू नो, व्हाट आर यू, व्हाट रेस,
मैन कहता है तुम जानती हो तुम क्या हो, मीन्स व्हाट रेस, तुम किस रेस की हो। बच्चों रेस मीन्स एक नस्ल, जैसे कि हम यहाँ का मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग रिटन देयर, अ ग्रुप दैट ह्यूमन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू देयर कलर ऑफ देयर स्किन एंड अदर फीचर्स। मतलब स्किन के कलर के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग मेन का, विमेन का, पीपल का ग्रुप बना है। तो इस ग्रुप बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रेस, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं नस्ल। आप किस नस्ल की है। कैरोल्स माउथ ड्रॉप्स, कैरोल को कुछ समझ में नहीं आते, छोटी सी बच्ची, उसका वो अपना मुंह नीचे कर लेती है। रेस, व्हाट इज दैट, ये है क्या चीज। शी डजंट अंडरस्टैंड, वो समझती नहीं है कि रेस क्या चीज। येट शी सेंसेस, फिर भी वो ये तो समझ जाती है दैट द मैन इज आस्किंग अ बैड क्वेश्चन, कि जो मैन ने क्वेश्चन किया है ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन किसी से पूछने लायक नहीं है। शी विशेस हर मॉम एंड डैड। बच्चों परेशानी के समय मॉम डैड याद आते हैं, उसको अपने मम्मी डैडी याद आते हैं कि हे भगवान, ओ गॉड, मॉम डैड होते दे कुड टेल व्हाट रेस मेंट, वो होते तो बता देते कि रेस क्या होती है। इन्होंने तो बताया नहीं कुछ कि रेस क्या होती है। द क्वेश्चन स्टिल कंफ्यूज, नो, पैराग्राफ नंबर 50. That doll of yours is black. Henry Norton says that is a Negro doll. अब नॉर्टन जो होते हैं ना, डॉल को कहते हैं तुम्हारी डॉल ब्लैक है, इसलिए तुम्हारी जो डॉल है ना नीग्रो डॉल है। दैट इज रेस, इसी को बोलते हैं रेस। जो नीग्रो रेस ब्लैक है तो ये भी उसी कैटेगरी में कि रेस है। व्हाट इज योर रेस, आपकी रेस क्या है। द क्वेश्चन स्टिल कंफ्यूजेस हर, क्वेश्चन अभी भी उसको कंफ्यूज कर रहा है, बड़ी कंफ्यूज्ड है वो। Put it this way, the man says, what is your father? मैन समझ जाते, बच्ची समझ नहीं रही है, तो मैन कहता है इसको इस तरह समझें कि आपके फादर क्या है। The question baffles her. क्वेश्चन उसको दोबारा कंफ्यूज कर देता है। What is your father? पापा उसके क्या है, फादर क्या है। अरे भाई ही इज अ डैड, वो उसके डैडी हैं, वो उसके फादर हैं, वो उसके डियर डैडी हैं। ही इज अ डैड, उसके डैडी हैं, डैड हैं। And every Sunday morning he makes pancakes. The whole family, for the whole family. और हर संडे को उसके डैडी पूरी फैमिली के लिए पैनकेक बनाते हैं। And lets Carol pour hot syrup on them. And afterwards he tells her stories. और कैरोल जो होती है उसके ऊपर बहुत सारा सिरप डालती हैं, हॉट सिरप, चाशनी डाल देती हैं। और उसके बाद खाने के बाद वो अपनी डॉटर कैरोल को स्टोरी सुनाते हैं। बस डैड ऐसे हैं, यही तो डैड होते हैं। नॉर्टन लीन्स टुवर्ड कैरोल, लीन्स मतलब झुक जाना, वो उसकी ओर थोड़ा और पास में झुक जाते हैं। कहते हैं सी यू हैड अ कलरिंग बुक, बताओ तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है क्या। व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड, अगर आपसे कहा जाए कलरिंग बुक में अपने डैड का पिक्चर बनाओ तो तुम कौन सा कलर यूज करोगे। आई नेवर यूज जस्ट वन कलर, बच्ची को याद आ गया, अरे मैं तो एक कलर का भी यूज नहीं करती हूँ, सभी कलर यूज करती हूँ। ओके ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस, तुम उनका चेहरा किस कलर से बनवाओगे। ब्राउन, शी सेज ब्राउन कलर का बनाऊंगी। एंड योर मदर, और आपकी माँ, उनका चेहरा। कैरोल इमेजिन्स अ ब्लैंक पेज, कैरोल एक ब्लैंक पेज को इमेजिन करती है, कोई पेज ब्लैंक शीट है। What would she put in her mother face, वो सोचती है कि अपनी माँ, कभी तो बनाया तो उसने है नहीं, वो सोचती है कि माँ के फेस के ऊपर कौन सा कलर लगाए। She has to put something in there. She can't leave it blank. I don't know. कहती कुछ तो करना है, कुछ तो, इसको ब्लैंक तो छोड़ नहीं देना है, फेस को कुछ तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर वो समझ ही नहीं पाती कौन सा कलर करे, तो कहती आई डोंट, मुझे नहीं पता। श्योर यू डू, अब मिसेज नॉर्टन सेज, अब वो आ गई, बैठी हुई है। अब उनका क्वेश्चन,
कहती भाई बताओ, श्योर यू डू, कोई ना कोई कलर आप यूज करेंगी। हाउ वुड योर कलर योर मदर्स फेस, अपनी मदर का फेस आप किस कलर से कलर करेंगे? Carol answers yellow. What she answers? Yellow. She says she will color her mother's face yellow. Carol sees Mr. and Mrs. Norton look at each other. जब वो कहती येलो तो देखती है मिसेज नॉर्टन एंड मिस्टर नॉर्टन एक दूसरे को देख रहे हैं। इज योर मदर चाइनीज? मिसेज नॉर्टन आस्क। मिसेज नॉर्टन कहती है क्या आपकी माँ चाइनीज है? नो, बिल्कुल नहीं। आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो? क्या तुमको श्योर है कि तुम उनका चेहरा येलो से ही करोगी, येलो से कलर करोगी? नो, श्योर तो नहीं हो। वॉट एल्स माइट यू कलर? तो तुम कौन सा कलर से उनका चेहरा कलर करोगे? वॉट एल्स, वो सोचती है वॉट एल्स विच कलर? कैरोल फील्स अशेम्ड एट हर स्टुपिडिटी। उसको शर्म आती है कि अपनी माँ का चेहरा किस कलर से करें, उसको बताना नहीं आ रहा है। A tear races down her cheek। ये सोच के शर्म से उसके चेहरे पर उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं। Red, she says finally। वो आज लास्ट में कहती है red। She will color her mother face red। Red? You can't color a face red। तुम कोई फेस को रेड नहीं कर सकती। Is your mother white? क्या तुम्हारी माँ white है? Is she like me? क्या वो मेरी जैसी है? Not like me। Like Mrs. Norton। Her face, क्या उनका फेस मेरे जैसा है, मिसेज नॉर्टन जैसा है? Is it the same color as mine? क्या उनका कलर जैसा मेरा है वैसा ही है? मेरा मिसेज नॉर्टन कहती है। Yes, her face is like you। And your father's brown? और आपके फादर का जो फेस है ब्राउन है? कैरोल नॉट करती। Yes। When you say brown, you mean he is a negro। आपने ब्राउन कहा तो इसका मतलब है कि आपके फादर नीग्रो हैं। Yes, of course, her father is a negro। हाँ, हमारे फादर नीग्रो हैं तो हैं। If Mrs. Norton wanted to know all along if her dad was a negro, why didn't she just ask? अगर उसके फादर जानना चाहते हैं कि उसके फादर नीग्रो हैं तो वो डायरेक्ट पूछ लेते कि उसके फादर नीग्रो है। देन आई आंसर नीग्रो है। इस इतने सारे क्वेश्चन की जरूरत क्या थी? आई थिंक इट इज ओवर नाउ टुमारो विल कंटिन्यू द लेसन। टिल देन चिल्ड्रन, बाय। रिवाइज द चैप्टर एंड टेक केयर।